Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will discuss with you Standard Maths Paper 10 Marvel Paper Solution. See what we have given in section A, first true false, where we have given P of x is equal to 5x plus 3, where x is a real number, then its graph is a line. तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है एक्स के ऊपर 1, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। और अगर आपको ये इक्वेशन ये फॉर्म में दिया होता 5x² प्लस 2x प्लस 3, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका ग्राफ होता है पैराबोला। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर इक्वेशन लीनियर है तो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ होता है पैराबोला। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 if b² minus 4ac less than 0 then it has two distinct roots। तो हमें पता है कि जब भी लेस देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होता है, रूट डजंट एग्जिस्ट। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Then there is a last term in an infinite arithmetic progression, तो इक्वेशन क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि जब भी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो क्या होती है, लाइक 2 4 6 8 10 अप टू डॉट डॉट डॉट। हमें पता नहीं है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो लास्ट टर्म हमें पता हो, जैसे कि ये कंप्लीट होता है 200 पे, इसका लास्ट टर्म हमें पता है तो इसे हम बोलते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Then question number 4, for every value of theta, sin theta is equal to cos theta. So given statement is also false because we know that कि थीटा की वैल्यू sin theta और cos theta में एक ही थीटा पे सेम होती है, that is theta is equal to 45। बाकी हर एक जगह पे sin theta और cos theta की वैल्यू अलग अलग होती है, लाइक sin 0 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1। सो थीटा कब इक्वल होगा sin theta और cos theta में, when theta is equal to 45। So given statement is also false। Then if A, B, C is arithmetic progression series, then B is said to be the mean parallel to A and C। तो given statement is true। जब भी कोई सीक्वेंस arithmetic प्रोग्रेशन में है उसको अगर हम A, B, C के फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो मिड वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं arithmetic मीन, क्योंकि B की वैल्यू मिलती है हमें B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2। सो B को हम क्या बोलेंगे, A और C का arithmetic मीन। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Then cosec 45 is equal to 1 upon root 2, false because 1 upon root 2 किसकी वैल्यू है, sin 45 की। So given statement is also false। Question number 7, two lines y is equal to 3x and x is equal to 3y intersect each other in blank point। तो देखिए हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, y is equal to 3x, x is equal to 3y। अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा 3y, और अगर x की जगह पे मैंने 3y रखा तो 3 into 3y that is 9y। now y को मैं इस साइड ले लूँ तो 9y minus y 8y, 8y is equal to 0। so y is equal to 0 और y is equal to 0 कोई भी इक्वेशन में आप रखोगे तो x भी क्या मिलेगा आपको 0। so हमारे पॉइंट्स क्या मिले, x is equal to 0, y is equal to 0। then question number 8, blank is perpendicular distance of point -2 -3 from y axis। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इक्वेशन ही याद रख लो, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है y एक्सिस से तो मोड के अंदर आएगा x कोऑर्डिनेट। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर बाहर निकलती है तो वो हो जाती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है -2 और -2 का मोड क्या होगा 2। और अगर आपको पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो उसमें क्या आएगा, मॉड्यूलस के अंदर y कोऑर्डिनेट। ये चीज याद रख लेना, ये क्वेश्चंस बहुत सारे बार आ चुके हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले। देन क्वेश्चन नंबर 9, 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45। तो वी नो दैट कि 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 0 by 2 is equal to 0। देन एट मोस्ट ब्लैंक टेंजेंट्स टू अ सर्कल पैरेलल टू अ गिवन सेकेंड। सेकेंड हमें पता है किसे बोलते हैं, जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो वो लाइन को हम सेकेंड बोलते हैं। और सेकेंड को एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो, दो ही टेंजेंट हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो। तो आंसर क्या आएगा 2। देन इफ द टू रूट्स ऑफ 4x² minus x a plus 1 minus 1 is equal to 0 आर ऑपोजिट नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में काफी बार स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना।
हमें क्या बोला हुआ है, एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके जो दो रूट्स है वो ऑपोजिट नंबर है। तो हमें पता है कि ऑपोजिट नंबर का मतलब होता है अगर कोई नंबर x है तो उसका ऑपोजिट होता है -x। अगर हम दोनों का एडिशन करें तो ये ऑलवेज हमें क्या देगा, 0, क्योंकि हमें पता है नंबर 2 है और 2 का ऑपोजिट होता है -2। दोनों का अगर मैं एडिशन करूँ तो 2 - 2 = 0। तो हम यहाँ पे वही रिलेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें रूट्स बोले ऑपोजिट नंबर, तो इसका जो सम ऑफ 0 होगा, ठीक है, दोनों रूट का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हियर वी हैव गिवन दैट द रूट्स आर ऑपोजिट, सो सम ऑफ 0 = 0, बिकॉज रूट्स क्या है, जीरोस क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर। और सम ऑफ 0 का इक्वेशन है -b/a, वेर b क्या है हमारा, -b होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है a+1, और a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, दैट इज 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -a+1/4, ये 4 जाएगा यहाँ पे, 4 × 0 0, तो a+1 = 0, सो a = -1। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट की जगह पे आपको रेसिप्रोकल भी पूछा जा सकता है। तो रेसिप्रोकल में क्या करोगे, रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं, 5, और इसका रेसिप्रोकल होता है 1/5। तो जब भी आपको रूट्स रेसिप्रोकल बोला हो तो प्रोडक्ट ऑफ 0 बनेगा 1। ठीक है, अगर रूट्स ऑपोजिट बोला है तो सम ऑफ 0 0 बनेगा, और रेसिप्रोकल बोला है तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या बनेगा, 1। तो ये दो चीजें याद रख लेना। देन इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th पोजीशन ना समझ में आए तो टर्म्स लिख लो, 7 टाइम्स ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ AP सीरीज इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, देन 18th पोजीशन बिकम ब्लैंक। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a+6d, a11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a+10d। एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिला, a = -17d। ये रिलेशन को हम अप्लाई करेंगे कब, 18th टर्म फाइंड करने के लिए। तो a18 का मतलब होता है a+17d, वेर a कितना दिया हुआ है, -17d। तो -17d + 17d कट, तो a18 क्या मिला, 0। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। देन इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड व्हाट कम्स बिलो x, तो हमें पता है कि x y और ये होता है 1। x के नीचे हम क्या लिखते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे कि x के जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं a1 a2, y के कोएफिशिएंट को बोलते हैं हम b1 b2, और ये होता है c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, b1 c2 - b2 c1, क्योंकि x के नीचे हम x वाले नहीं लिखते हैं, y और कांस्टेंट टर्म वाले लिखते हैं। तो क्या आएगा, b1 c2 - b2 c1। देन ब्लैंक इज टेकन ऑन y एक्सिस टू ड्रॉ ओजाइव। तो आपको पता है कि मीडियन वाले जो ग्राफ होते हैं उसमें हम y एक्सिस पे क्या लेते हैं, CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ P ऑफ A0 इज इक्वल टू 0.57, देन P ऑफ A, तो हमें पता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - P ऑफ A0, 1 - 0.57, सो P ऑफ A इज इक्वल टू 0.43। तो क्या मिलेगा हमें, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.43। Then question number 16, India reached in a World Cup semi-final match, Australia, New Zealand and England are other 3 teams in semi-final. Then probability of event that India will win World Cup is, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ कितनी टोटल टीम्स है, और 3 टीम्स, तो टोटल मिला के टोटल फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस इंग्लैंड, तो 1 2 3 4, तो नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 4। चारों में से कोई भी जीत सकता है, तो इंडिया उसमें से कोई एक टीम है, तो 1/4 इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का चांसेस क्या है, 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द 21st टर्म ऑफ द AP सीरीज विद द फर्स्ट 2 टर्म -3 and 4 इज ब्लैंक। तो हमें फर्स्ट 2 टर्म्स दिया है, पहला टर्म दिया है -3 और दूसरा दिया है 4, तो ये दोनों पे से हमें A और D मिल जाएगा। D क्या होगा, तो A2 - A1, A2 इज 4 -A1 -3, तो 4 + 3 7। नाउ फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया, तो उस पे से हमें 21st टर्म भी मिल जाएगा। A21 इज इक्वल टू क्या होगा, A + 20D। नाउ वी विल गॉट द आंसर, दैट इज 137। Then in triangle ABC and DEF, LB is equal to LE, LF is equal to LC and AB is equal to 3D, then 2 triangles। तो हम इसे सिमिलर तो बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास नहीं है।
द मॉडल क्लास फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज, तो यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास कैसे फाइंड किया जाता है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास जो होता है उसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो 29 सबसे बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी है और उसका क्लास क्या है 60 to 80। सो आंसर इज बी 60 to 80। Then question number 20, if P of E is equal to 0.005, then the probability of not E, तो P of E plus P of not is equal to 1, तो P of E not क्या आएगा 1 minus P of E, and P of E की वैल्यू क्या है 0.005, तो P of E not is equal to 0.995, so P of E not क्या मिला हमें 0.995। Then question number 21, 22, 23, 24, मैच द फॉलोइंग। सेक्शन ए में दिया हुआ है हमें पोलिनोमियल और हमें फाइंड करने हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जब भी जीरोस फाइंड करने हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3, और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले तो स्क्वायर रूट गया, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस और माइनस लेते हैं, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का प्लस और माइनस √3, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 5 का क्या मिलेगा प्लस और माइनस √5। गॉट इट। और अगर ऐसे ना पता चले तो हमें ये भी पता है कि एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और 3 होता है √3 का स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम ए माइनस बी, a plus b is equal to 0, so x is equal to √3 और x is equal to minus √3, so यहाँ से भी हमें क्या मिला प्लस और माइनस √3। देन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस और माइनस √5। गॉट इट। देन सेक्शन ए, अ नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100, तो 1 to 100 में से इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमें पता है कि 1 to 100 में इवन नंबर कितने होते हैं 50, तो 50 अपॉन 100 0 0 कट, आंसर इज 0.5। एंड डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं 14 7 ज़ा 98, क्योंकि 14 8 सा तो बड़ा हो जाएगा, तो कितने नंबर होंगे 7 से जो डिविजिबल नंबर है वो कितने होंगे 14, ठीक है, तो 14 अपॉन 100, सो आंसर इज 0.14, ए इज द राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मार्वल स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर नंबर 11, और ये 15 पेपर कंप्लीट होते ही मैं बेसिक वाले भी करवाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं, आई होप सो कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।